यूसीसी बिल को लेकर मरकजी सरकार बेहद गंभीर है। जराये के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि मॉनसून सेशन में यूसीसी पर बिल आ सकता है। 3 जुलाई को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है और इसी बीच वजीर कानून ने भी बयान दिया है कि 13 जुलाई तक इंतजार करें। तो यूसीसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिस तरह से भोपाल में पीएम मोदी के बयान के बाद से हलचल तेज हो गई थी और अब इसको लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से शामिल किया गया था यूसीसी का मुद्दा, उसको पूरा करने की चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि बड़े पैमाने पर इसकी मुखालफत भी देखने को मिल रही है। अपोजिशन से लेकर तमाम तर तंजीमें इस बिल की मुखालफत कर रही हैं और दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत इसको लागू करने की तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी है। यूसीसी बिल को लेकर केंद्र सरकार काफी सीरियस नजर आ रही है। जराये के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि मॉनसून सेशन जब शुरू होगा नए पार्लियामेंट बिल्डिंग से, तो वहां पर यूसीसी का बिल लाया जा सकता है और इसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। एक तरफ उत्तराखंड में भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, तो दूसरी तरफ 3 जुलाई को यानी 2 दिन बाद 3 जुलाई को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है, जिसको लेकर तमाम तर तंजीमें जिसका सहारा लेकर यूसीसी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं कि लॉ कमीशन ने जो कुछ रिकमेंडेशन दी है यूसीसी को लेकर और साथ ही साथ लॉ कमीशन को जो तंजीमें हैं उनका क्या रुख है, इसको लेकर भी जानकारी देने की बात कही जा रही थी। रिपोर्ट भी एआईएमपीएलबी की तरफ से तैयार की गई थी और ऐसे में अब मरकजी हुकूमत यूसीसी को लेकर कदम पे कदम आगे बढ़ाई जा रही है, जिसमें अब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग भी होने वाली है। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी, 3 जुलाई को बताया जा रहा है ये मीटिंग होगी और इसी बीच वजीर कानून ने भी बयान दिया है कि 13 जुलाई तक इंतजार करें, यानी 3 जुलाई को मीटिंग होगी और उसके बाद 13 जुलाई को हलचल और तेज हो जाएगी। यानी जब मॉनसून सेशन की शुरुआत होगी तो इस बिल को लेकर चर्चाएं तेज होंगी। तो यानी अब अपोजिशन भी इसको लेकर हिकमत अमली पर उतरता हुआ नजर आएगा, जो कि अपोजिशन भी तंजीमों की तरह इस बिल की मुखालफत कर रहा है। संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे और तमाम लीडरान, अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार तक इस बिल को लेकर मुखालफत दर्ज करा चुके हैं। कई वार और पलटवार भी देखने को मिले। एक तरफ अपोजिशन और तंजीमें कह रही हैं कि इस बिल से कोई फायदा नहीं होगा, आप डाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ये कह रही है कि जैसे एक घर में 2 कानून होंगे तो निजाम बेहतर नहीं चल पाएगा, उसी तरह मुल्क में जरूरत है कि सभी के लिए यकसा कानून लेकर आया जाए और सभी को एक ही जाविये में रखकर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। तो वहीं अलग अलग तंजीमें इसकी पुरजोर मुखालफत कर रही हैं और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ये मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाने की लोगों को कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है। तो वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास एक यही इशू है, इसी इशू को लेकर बीजेपी सियासत कर रही है।